लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र में हमने देखा था कि ये कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे कैसे इसमें वृषण, जब माता जब गर्भ धारण करती है तो जो वृषण होते हैं वो उदर के ऊपरी भाग में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे 9 माह के पश्चात जो वृषण होते हैं वो नीचे एक थैलीनुमा पार्ट में आकर लटक जाते हैं, जिसे अपन कहते हैं वृषण कोश। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं वृषण से अपना निर्माण होता है शुक्राणुओं का, और जब वृषण से शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो उनके लिए चाहिए टेम्परेचर लो। और हमारा जो शरीर का या फिर उधर का अपन जो डायफ्राम है, इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो कि शुक्राणु के निर्माण के लिए क्या होता है, उच्च होता है। इसलिए वृषण वहां से निकल करके कम टेम्परेचर वाले स्थान पर आता है, क्योंकि वहां से किसका निर्माण हो सके, शुक्राणु का निर्माण हो सके। तो वहां तक अपन ने देख लिया था सारी चीजें कैसे क्या होती हैं। अब इसके बाद में आज का जो टॉपिक है, अगर आज का एक टॉपिक जो मैं समझाऊंगा आपको, अगर ये समझ में आ गया तो आपको पूरा नर जनन तंत्र कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी लास्ट की वीडियो और एक ये जो नर जनन तंत्र, यहाँ पर अपन कह सकते हैं जनन तंत्र की, अगर आप सेकंड वीडियो अगर देख लो पूरी तरीके से, तो आपको कहीं से जनन तंत्र या नर जनन तंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से सॉल्व होंगे। और अपन जो करते हैं, ये जो पढ़ाई करते हैं, ये हर एक लेवल के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोटी से छोटी एग्जाम दोगे या फिर बड़ी से बड़ी एग्जाम दोगे, नहीं। ये होती है जनरल साइंस, और जनरल साइंस का मतलब होता है अपन को बेसिक नॉलेज, हमारे को सब चीज़ की सारी जो है साइंस उसकी लगभग होनी चाहिए। तो उसमें अपन बायोलॉजी में ये जनन तंत्र कर रहे थे। जनन तंत्र का ये सेकंड पार्ट है, और जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा पहले वो फर्स्ट पार्ट देखें, तब जाके ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो अपन चालू करते हैं नर जनन तंत्र। और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस बोर्ड पर जो मैंने पूरा डायग्राम बनाया है, ये पूरा का पूरा नर जनन तंत्र है, और जिसका ये समझ में आ गया वो सारी चीजें आराम से क्लियर कर सकता है। तो देखो नर जनन तंत्र होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें काम आती हैं, क्या होता है, इस सारी चीजें आपके जितने भी कंफ्यूजन है सारे यहाँ पर क्लियर होंगे। अब वो कैसे होंगे? अगर थोड़ा बहुत वीडियो क्वालिटी में अगर प्रॉब्लम हो तो सुन लिया करो, बस सुनने से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके। 2-3 बार जो भी है सुन लेना, देखना मत, कोई जरूरी नहीं देखना, लेकिन सुन लेना। बाकी देखोगे, सुनोगे, लिखोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप चाहो तो वीडियो को ऑफलाइन या ऑनलाइन डाउनलोड वगैरह हो जाती है, उनको कर लेना, बाद में कभी भी देख लो। ज़्यादा बड़ी वीडियो में बनाता नहीं हूँ, लास्ट 10-15 मिनट लास्ट। देखते हैं वीडियो कितनी बड़ी होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखा हम अच्छे से जानते हैं हमारा जो मूत्र जो होता है उसका जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, किडनी में या वृक्क में। चलो ठीक है, तो किडनी या वृक्क में मूत्र या यूरिन का निर्माण होता है। और ये मैंने 2 किडनी बना दी, पहली किडनी और ये दूसरी किडनी। जो समझा रहा वही समझना। और ये आकर एक थैलीनुमा पार्ट में, एक स्किन की एक बड़ी सारी थैली होती है, और इस थैली में आकर के क्या हो जाती है, ये दोनों की दोनों किडनियों की जो नलियां हैं वो क्या हो जाती है, यहाँ पर आकर के खुल जाती है। अब साहब ये क्यों खुल जाती है? अब अपन अच्छे से जानते हैं, अगर किडनी में अगर यूरिन का निर्माण होगा, मूत्र का निर्माण होगा, तो वो कहीं ना कहीं जाएगा, और वो जाकर के एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अब सपोज करो अगर हमारे ये थैली ना होती, पहली बात तो इस थैली को नाम देते हैं अपन मूत्राशय। ये मूत्राशय क्यों? क्योंकि मूत्र, और अपन ने कल पढ़ा था कि किसी भी चीज को रखने का स्थान मतलब उसका आश्रय स्थान, इसलिए अपन इसको कहते हैं मूत्राशय। जैसे अपन ने कल पढ़ा था वृषण के लिए वृषण कोश, उसका रखने का स्थान, इसलिए इसको अपन कहते हैं मूत्राशय। अब जैसे ही यहां से मूत्र आएगा, इसमें एक स्किन का थैलीनुमा पार्ट होता है, इसमें मूत्र आकर के क्या होगा, इकट्ठा होगा, इसलिए अपन क्या करने क्या नाम देते हैं इसको अपन, मूत्राशय। अब अगर सपोज करो हमारा अगर मूत्राशय ना होता, तो अगर हमारे मूत्राशय ना होता तो क्या होता, 24 घंटे अपने मूत्र बनता, पेंट में कर देते, सही बात है। अगर क्यों? क्योंकि मूत्राशय ना होता तो, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे मूत्र का एक जगह पर संरक्षण या फिर एक जगह पर एकत्रित करके रखता है, कौन, मूत्राशय।
अगर ये ना होता तो अपने सारे के सारे कपड़े खराब होते, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके वो तो प्रॉब्लम होनी है। बार बार बाथरूम में कोई काम हो ही नहीं पाता आपसे फिर। हाँ, अब होता क्या है कि जब हमारे मूत्राशय में जब मूत्र की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, मूत्र की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो मूत्राशय की दीवारों पर क्या लगाता है, फोर्स, बल लगाता है, दाब लगाता है। और जब दाब लगाता है, अपन अच्छी तरीके से जानते हैं, जब अपने को तेज मूत्र लगता है तो अपने पेट में दर्द होता है। और वो पेट में दर्द इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा जो मूत्र होता है हमारी मूत्राशय की दीवारों पर क्या करता है, फोर्स लगाता है, बल लगाता है, दबाव लगाता है, इसलिए हमारे को दर्द क्या होता है, महसूस होता है। तो नॉर्मल सी बात है, मूत्र बनता है किडनी में, इसको मूत्राशय कहते हैं। अब मूत्र किडनी से किसके माध्यम से आ रहा है, नली के माध्यम से बह करके आ रहा है, इसलिए इसको अपन कहते हैं मूत्र वाहिनी। इसको क्या कहते हैं अपन, मूत्र वाहिनी। चलो ये तो नॉर्मल चीजें सब जानते हैं अच्छे से। अब अपन ने कल जो पढ़ा था वो देखते हैं। हमने कल पढ़ा था कि जो वृषण होते हैं वो वृषण एक थैलीनुमा पार्ट में आ जाते हैं जो कि स्किन की बनी होती है, जो शरीर से बाहर लटकी रहती है। अब देखो समझना होता क्या है, इससे पहले अपन थोड़ी सी चीज और देखते हैं। अपन ने पढ़ा क्या, ये सारी चीज यहां तक, ये हमने पढ़ लिया यहां तक। ये होता है मूत्राशय, ये होते अपने किडनी। अब होता क्या है कि हमारे मूत्राशय से नीचे की तरफ एक नली जुड़ी होती है और इस नली के होते हैं 3 भाग, 1 2 3। इस नली के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। और इनमें से एक भाग हमारे शरीर से बाहर की तरफ होता है, एक भाग हमारे शरीर से बाहर की तरफ। इसका मतलब ये होता है कि इसमें पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हमारा होता है शरीर के अंदर और एक पार्ट होता है शरीर के बाहर। और इस पूरी नली को हम कहते हैं क्या, मूत्र मार्ग। क्यों, क्योंकि जब मूत्र इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा तो इस मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र को अपन क्या करेंगे, बाहर त्यागेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो मूत्र मार्ग होता है कितने पार्टों में बटा होता है, 3। तो यहां तक पहला पार्ट, यहां से यहां तक ये दूसरा पार्ट और ये वाला तीसरा। अब बात करते हैं अपन पहला और दूसरा तो हमारे शरीर के अंदर होता है, तो इससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी चीज बाहर से आएगी तो अगर आघात करेगी, मतलब अगर उस पर आके छुएगा उसको, तो ये दोनों पार्ट तो क्या है, सुरक्षित। लेकिन अपना ये जो थर्ड जो है मूत्र मार्ग का जो तीसरा भाग है, ये क्या है, हमारे शरीर से बाहर है। अब इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इस तीसरे पार्ट की सुरक्षा करने के लिए मांसपेशियों का एक आवरण बना होता है। मांसपेशियों का क्या बना होता है, एक आवरण, जो हमारे मूत्र मार्ग के जो तीसरा जो पार्ट है इसकी क्या करता है, वो सुरक्षा करता है। किसके माध्यम से, मांसपेशियों के माध्यम से। और इसको अपन कहते हैं सिसन या पेनिस, सिसन या पेनिस। तो नॉर्मल सी चीज है, ये अपने क्लियर हो गई। चलो ठीक है, तो मूत्र कहाँ बनता है, किडनी में या वृक्क में, किसके माध्यम से बाहर आता है, वहां से मूत्र वाहिनी के माध्यम से। और कहाँ पर इकट्ठा होता है, मूत्राशय में। जब मूत्राशय की दीवारों पर ज्यादा फोर्स लगता है तो क्या होता है, अपने पेट में दर्द होता है। और जब मूत्र त्याग करने जाते हैं तो मूत्र मार्ग के माध्यम से कहा जाता है, बाहर। और मूत्र मार्ग कितने पार्टों में बटा होता है, अपने कितने पार्टों में बटा होता है, 3 पार्टों में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनमें से जो तीसरा जो पार्ट है वो हमारे शरीर से बाहर होता है, इसलिए इसको नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए क्या होती है, अपनी मांसपेशियां जो कि क्या करती हैं, इसकी सुरक्षा करती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो ठीक है, अब बात करते हैं अपने वृषण की। अपन ने कल पढ़ा था वृषण है, पता नहीं क्या क्या होता है, ऐसे वृषण होता है, अपन ने तो कल देखा था छोटा सा। लेकिन अब यहाँ पर अपन वृषण के बारे में सारी चीजें अपन पढ़ते हैं। तो अपन ने देखा था कि ये जो वृषण है एक थैलीनुमा पार्ट में आ जाता है। मैं एक तरफ का समझ रहा हूँ, दोनों तरफ की प्रोसेस एक ही है। जब ये वृषण एक थैलीनुमा पार्ट में आता है तो इसको कहते हैं अपन वृषण कोश। और वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का। वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का। अब जैसे ही शुक्राणु यहां से ऊपर चलना प्रारंभ करेंगे तो एक नली के माध्यम से जा रहे हैं, मतलब एक नली के माध्यम से क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं। तो शुक्राणु क्या हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं।
इसलिए इस नली को अपन कहते हैं शुक्र वाहिनी। इस नली को अपन क्या कहते हैं? शुक्र वाहिनी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसके इंग्लिश नाम को आप याद रखना। शुक्र वाहिनी को इंग्लिश में कहते हैं अपन वासा। शुक्र वाहिनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वासा, VASA। अब होता क्या है कि जो अपने शुक्राणु जो होता है, ये वृषण में इसका निर्माण हुआ, वृषण से निकल कर जाता है, लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं हो पाती कि अपने, अब एक और चीज समझने से पहले, वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। अब ऐसे तो हमारे शुक्राणु बनेंगे और मूत्र अपन जब त्याग करने जाएंगे तो वो तो मूत्र के साथ में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि ये जो शुक्र वाहिनी होती है, ये हमारे मूत्र मार्ग के जो पहला पार्ट होता है मूत्र मार्ग का, उसमें जाकर के खुलती है। ये शुक्र वाहिनी है, मूत्र मार्ग के जो फर्स्ट जो पार्ट होता है, पहला जो भाग होता है, उसमें जाकर के क्या होती है? खुलती है। तो ऐसे तो ये हो जाएगा, अपने रोज शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु रोज आएंगे, मूत्र अपन त्याग करने जाएंगे और वो तो बाहर आ जाएंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है, अपन अच्छे से जानते हैं कि जब अपन मूत्र त्याग करते हैं तो उसमें शुक्राणु कभी भी नहीं आते। अब सर ये रुकता कैसे, ये प्रॉब्लम क्या है? तो जब शुक्राणु का जब निर्माण हो जाता है, शुक्राणु जब वृषण से निकल करके जब आता है, तो इसको रोकने के लिए एक स्थान होता है, इसको आश्रय देने के लिए एक स्थान होता है। तो तब आश्रय किसको मिल रहा है? शुक्राणु को। क्या मिल रहा है? आश्रय। इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? शुक्राशय। शुक्राणु को आश्रय देने वाला। और क्या होता है, इस शुक्र वाहिनी में ही आगे चल करके थैलीनुमा पार्ट होता है, ये वाला। क्या होता है? एक थैलीनुमा पार्ट होता है जिसमें शुक्राशय आकर के क्या हो जाते हैं? स्थापित हो जाते हैं। अब आप बोलोगे साहब ये शुक्राशय में आकर के स्थापित क्यों होते हैं? क्योंकि शुक्राणु को शुक्राशय में क्या प्राप्त होता है? भोजन। क्योंकि शुक्राणु को शुक्राशय में क्या प्राप्त होता है? भोजन। अब आप बोलोगे सर शुक्राणु का जो शुक्राणु है, इसका भोजन क्या है? शुक्राणु का भोजन होता है फ्रैक्टोज। शुक्राणु का भोजन क्या होता है? फ्रैक्टोज। प्रॉब्लम ये, चलो ठीक है सर, शुक्राणु यहाँ आ गया। और इसका क्या काम है शुक्राशय का? शुक्राशय का काम है शुक्राणुओं को आश्रय प्रदान करना। आश्रय का मतलब उनका संग्रहण कर रहा है। तो पहला काम तो हो गया शुक्राणुओं का संग्रहण। अब आप बोलोगे साहब कितने दिन तक करता है? तो ये करता है लगभग 75 दिन तक। अब बुकों में कोई में 72 दिन, कोई में ऐसे, तो नॉर्मली आप यूज करना कितना? 75 दिन। तो 75 दिन तक शुक्राणुओं का जो संग्रहण होता है वो कहाँ होता है? शुक्राशय में। चलो ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा वर्ग है इसका, इसमें एक द्रव का निर्माण होता है। इसमें एक द्रव का निर्माण होता है, उसे अपन कहते हैं शुक्र द्रव। उसे अपन क्या कहते हैं? शुक्र द्रव। और शुक्र द्रव को कहते हैं अपन वीर्य। और वीर्य का इस शुक्राशय में निर्माण होता है कितना %? 70%। तो आपसे पूछ ले वीर्य का 70% निर्माण कहां पर होता है? शुक्राशय में। अब आप बोलोगे साहब 70% है, 30% का है, तो देखेंगे आगे, तो इतना सीखो। तो वीर्य का 70% निर्माण कहां पर होता है? शुक्राशय में। और जो शुक्र द्रव होता है, उस शुक्र द्रव में पाया जाता है फ्रैक्टोज। और जो फ्रैक्टोज जो होता है वो किसका भोजन होता है? शुक्राणु का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, सारी चीजें देख लेना, आप याद करना इनको। हाँ जी, तो अपन ने यहाँ तक देखा कि वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। अब शुक्राणु का निर्माण होते ही उसको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी और धीरे धीरे नली के माध्यम से कहाँ पर आ जाएगा? शुक्राशय में आ जाएगा। यहाँ पर शुक्राणु का संग्रहण होता है 75 दिन तक। एक द्रव का निर्माण होता है जिसे अपन कहते हैं शुक्र द्रव, और उसको अपन क्या कहते हैं? वीर्य। वीर्य का 70% भाग यहाँ पर निर्मित होता है। और यहाँ पर किसका निर्माण क्या प्राप्त होता है? शुक्राणु का भोजन, जिसे अपन क्या कहते हैं? फ्रैक्टोज। इसलिए तो शुक्राणु आता है यहाँ पर। अब होता क्या है? अब आपने बोल दिया हाँ ये 70% हो गया, 30% क्या है? अभी बात करते हैं उसकी। अब होता क्या है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जब होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जब होता है तो उस दौरान अपन जानते हैं अपने शरीर से क्या निकलता है? वीर्य निकलता है। तो अच्छे से अपन जानते हैं वीर्य का 70% भाग तो कहाँ बन रहा है? शुक्राशय में। और इसका जो 30% जो पार्ट है वो अभी मैंने आपको बताया, जो मूत्र मार्ग का जो पहला जो भाग होता है, मूत्र मार्ग का जो ये पहला ये जो भाग होता है, फर्स्ट भाग, जैसे सपोज करो ये मूत्र मार्ग है। इस मूत्र मार्ग के जो ऊपर एक भाग, बीच वाला दूसरा भाग और नीचे वाला तीसरा,
तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है पहला वाला, इसके पीछे इस तरीके से ग्रंथि पाई जाती है। इसके पीछे एक ही ग्रंथि है। आप देख तो कितनी रही है, पीछे से आगे से डबल, लेकिन ये ग्रंथि कितनी है, एक। तो शुक्र जो अपने मूत्र मार्ग होता है, इस मूत्र मार्ग के पीछे की तरफ, फर्स्ट पार्ट में पीछे की तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। इंपॉर्टेंट। उस ग्रंथि का क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि एक द्रव का निर्माण करती है, और वो द्रव होता है वीर्य। तो कितना परसेंट, 30%। तो इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें समझ में तो आ रही होंगी आपके अच्छे से। तो शुक्राशय से 70% और बाकी बचा हुआ 30% कहाँ से, प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मूत्र मार्ग के फर्स्ट वाले पार्ट के पीछे की तरफ, और एक द्रव का निर्माण करती है वीर्य। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जब होता है तो 70% वहां से, 30% यहाँ से, तो 100% बाहर निकलता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें समझने के लिए आती हैं। अब अपन देखते हैं और आगे की चीजें। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा वृषण कोश क्यों कहते हैं, क्योंकि वृषण है इसमें। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु बह करके जाता है, इसलिए इसके अपन शुक्रवाहिनी। और इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया, शुक्रवाहिनी का इंग्लिश नेम याद रखना, वासा। क्यों याद रखना, अभी बताऊंगा। शुक्राणु यहाँ से जाएगा और कहाँ पर आके स्थापित हो जाएगा, शुक्राशय में। और शुक्राशय में इसका संग्रहण होता है शुक्राणुओं का कितने दिन तक, 75 दिन तक। याद रखना, सारी चीजें काम आएंगे। शुक्राशय में एक द्रव का निर्माण होता है, जिसे अपन कहते हैं शुक्र द्रव। और वीर्य का 70% पार्ट बनाता है, इसमें शुक्राणु का भोजन पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, फ्रक्टोज। सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो 70% वीर्य वहां से निकलता है। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है अपने मूत्र मार्ग के फर्स्ट पार्ट में, पीछे की तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। उससे एक द्रव का निर्माण होता है, वो होता है वीर्य, और उसका 30% पार्ट। तो टोटल हो गया अपना 100%। और सेक्सुअल कांटेक्ट के समय ये बाहर आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखना, यहाँ पर क्या चीज है समझना। चलो देखो, एक शब्द होता है नसबंदी। होता है, इसमें हंसने की क्या बात है, नसबंदी। हाँ जी। अब नसबंदी अपने दो प्रकार की होती है। पुरुष नसबंदी और मादा नसबंदी, दो प्रकार की क्या होती है अपने नसबंदी। लेकिन अब अच्छे से जानते हैं होती क्या है मादा नसबंदी। क्यों, क्योंकि पुरुष तो महान है, इसलिए कोई करवाता नहीं है ना। पुरुष क्या होते हैं, महान होते हैं, इसलिए कोई करवाता नहीं है। तो अपन देखते हैं पुरुष नसबंदी क्या है। छोटे सी है, इसमें कोई वो नहीं है ज्यादा, तो समझना सारी चीजें। अभी अपन ने पढ़ा, इसमें थोड़ा सा बना रहा है, इसको ज्यादा नहीं। चलो देखो, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट यहाँ तक, और ये तीसरा पार्ट। अब होता क्या है, ये होते अपने शुक्रवाहिनी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन वासा। ठीक है, देखो एक शब्द होता है इक्टोमी, ECTOMY, इक्टोमी। अगर ये शब्द इक्टोमी किसी शब्द के पीछे लग जाए, अगर इक्टोमी अगर किसी शब्द के पीछे लग जाए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इक्टोमी का मतलब क्या होता है। इक्टोमी का मतलब होता है ऑपरेशन के द्वारा काट कर अलग करना, काट कर अलग करना। तो ऑपरेशन के द्वारा किसी भी चीज को काट कर अलग करना क्या कहलाता है, एक्टोमी। तो देखो समझना,
अब जब हम सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं अपन अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो हम सर कुछ नहीं जानते हैं लेकिन जानते हो आप, क्या जानते हो, ये होता है नर और ये होती है मादा। नर में पाए जाते हैं क्या, वृषण, और मादा में क्या पाए जाते हैं, अंडाशय। वृषण से निर्माण होता है शुक्राणु का और अंडाशय से अंडे का। जब अंडा और शुक्राणु जब निषेचन करता है तो बनती है युग्मनज, और युग्मनज से निर्माण होता है किसका, सब जानते हो आप, तो पढ़ा था पहले से। अब ये जो युग्मनज है, इस युग्मनज का निर्माण कब हुआ, जब शुक्राणु और अंडा मिला तभी तो इसका निर्माण हुआ। अब मान के चलो हम इस आदमी के, इस नर के शुक्राणु को इस अंडे से मिलने से क्या कर दें, रोक दें, तो क्या ये बनेगा, ऐसे कुछ होगा क्या, नहीं होगा, वही तो करना है यहाँ पर। तो कैसे होगा, देखो कैसे क्या होगा, समझना एक बार, देखो समझना। देखो ये है वृषण, और अपन अच्छे से जानते हैं वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। कब होता है शुक्राणु का निर्माण अपने वृषण में, 24 घंटे होता है, ठीक है, दिमाग मत लगाया करो इतना। तो वृषण में किसका निर्माण हो रहा है, शुक्राणु का। अब जब वृषण में शुक्राणु का निर्माण हो रहा है तो ये ऐसे यहाँ से जाएगा और यहाँ पता नहीं ऐसे थैली सी होती है, वो पता नहीं क्या होती है, लेकिन ऐसे होती है और यहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है, फिर वहां से ऐसे ऐसे जाता है वो, अभी समझ गया था। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होगा। आप सपोज करो मैं इसको यहाँ से जाने से रोक दूं तो क्या होगा, तो क्या होगा, होगा क्या कि मैं इसको ऑपरेशन के द्वारा, किसके द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा काट करके ऐसे और ये ऐसे में जोड़ दूं, ऑपरेशन के द्वारा काट दिया मैंने इसको, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग, क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। अब अपन किसके द्वारा काट रहे हैं, ऑपरेशन के द्वारा। किसको काट रहे हैं, वासा को, क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, हो गया। तो ये नर नसबंधित है। अब इसमें शुक्राणु का निर्माण तो होगा, लेकिन क्या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी होगा। अब अपने दिमाग क्या लगाते हैं कि जब पुरुष नसबंदी करवा लेते तो वीर्य का निर्माण नहीं होता। अब थोड़ा सा सोच के बताना कि जब पुरुष नसबंदी करवाता है तो क्या वीर्य का निर्माण होता है या नहीं होता। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि हम जानते हैं वीर्य का निर्माण होता है शुक्राशय में तो 70% और प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा 30%। तो ऐसा तो कुछ है नहीं है, शुक्राशय तो अपना काम कर रहा है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के समय क्या निकालेगा, वीर्य, और यहाँ होते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि पीछे की साइड में, तो यहाँ से भी 30% बनेगा और यहाँ से भी कितना परसेंट, तो इसका मतलब सर वीर्य तो बन रहा है। तो याद रखना वीर्य से कभी भी निषेचन अंडे के साथ नहीं होता। क्यों, क्योंकि शुक्राणु जो होता है वो भोजन प्राप्त करता है किससे, वीर्य से, और वीर्य में क्या होता है, फ्रैक्टोस, क्या होती है, फ्रैक्टोस। अब शुक्राणु की इतनी खुद की क्षमता नहीं होती वो खुद ही चला जाए, इसलिए शुक्राणु जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो वीर्य के साथ में नर के द्वारा कहां पर छोड़ा जाता है, वो मादा के गर्भाशय। किसके द्वारा, जानते हैं 5 सारी चीजें। तो जो शुक्राणु होता है वो शुक्र द्रव या अपन कह सकते हैं वीर्य के द्वारा कहा जाता है मादा के गर्भ में जाता है। अब यहाँ पर शुक्राणु तो बन रहा है, लेकिन ये शुक्राणु क्या आगे पहुंच पा रहा है, क्या सर नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा। तो यहाँ से वीर्य का निर्माण तो होता है, वीर्य तो बाहर आएगा, लेकिन इस वीर्य के साथ में क्या शुक्राणु आएगा, नहीं आएगा। याद रखना कि जब पुरुष नसबंदी हो जाती है तो क्या वीर्य का निर्माण होता है, होता है। क्या शुक्राणु का निर्माण होता है, होता है, लेकिन होता क्या है कि सर जब नर नसबंदी होती है तो उसमें जो वीर्य जो मादा के गर्भ में जाता है उसमें क्या नहीं होते, शुक्राणु। क्यों, क्योंकि उसमें हम शुक्र वाहिनी या वासा को अपन क्या कर देते हैं, काट देते हैं, इसलिए इसको अपन कहते हैं वेसेक्टोमी। क्या नाम देते हैं, वासा को काट रहे हैं, इक्टोमी काटना और वासा, इसलिए नर नसबंदी।
नर नसबंदी, नर नसबंदी को अपन क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। तो मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो भाई आज के लिए इतना ही है। बाकी अच्छे से इसको वीडियो को 2-2 बार 3-3 बार देख लेना, बस उतारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। साइंस आपको अच्छे से मुंह जबा नहीं आएगी। अगर जो वीडियो करवा रहा हूँ आपको, विटामिन भी चल रहे थे अपने अपने जनन तंत्र भी चल रहा है, ये अपने यहाँ पर क्लियर होता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि नर जनन तंत्र के बारे में बताइए, और अगर आप अभी भी गलती करते हैं तो आप कभी भी नहीं सीख सकते बायोलॉजी, क्योंकि इससे सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो बाकी आप देख लेना। थैंक यू, आज के लिए इतना।